Hello friends, my name is Shefali Tyagi. Welcome to my channel. Push yourself because no one else is going to do it for you. So, today's topic is motivation. आज जानते हैं कि मोटिवेशन कितने प्रकार का होता है और ये कैसे वर्क करता है। मोटिवेशन दो प्रकार का होता है, आउटर मोटिवेशन, इनर मोटिवेशन। आउटर मोटिवेशन वो मोटिवेशंस होते हैं जो आपको दूसरों के द्वारा कहा जाए या बताया जाए, बाय योर टीचर्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, एल्डर्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स या आपके वेल विशर्स। वो कोई भी हो सकता है, यानी कि किसी काम को करने के लिए आपको बाहर से फोर्सफुली कहा जाता है कि आप इस काम को करिए, चाहे क्लास में आपको टॉप करना हो या फिर हाई रैंकिंग अचीव करनी हो, या कोई गेमर बनना हो, या सिविल सर्विसेज क्रैक करना हो, या प्राइवेट सेक्शन में जाना हो, या आपको खुद का अपना कोई बिजनेस खोलना हो, या फिर लाइफ में बहुत ज्यादा आप हताश, हारा हुआ और बेचैन महसूस करते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके बस में कुछ भी नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सबसे पीछे हैं और सब आपसे आगे जा चुके हैं, या फिर मैं इस काम के लिए काबिल नहीं हूँ, या फिर मैं ये काम कर नहीं सकता। लाइफ में अगर आप अपने बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचते हैं, आपको स्टेज पे जाने से डर लगता है, या फिर किसी चीज का अनचाहा डर महसूस होता है, आप अपनी सोशल लाइफ भी एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अपने ड्रीम्स के पीछे भाग रहे हैं, या आपको कोई अपना गोल अचीव करना है, किसी एम को पाना है और आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं। आप हमेशा सोचते हैं कि मेरे पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, मैं कैसे करूंगा ये काम, या फिर आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं, आप चूज ही नहीं कर पा रहे क्योंकि आपका माइंड संघर्ष कर रहा है, क्या सही है और क्या गलत है, इन दोनों के बीच में फंसा हुआ है। तो इसलिए आपको आउटर मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि आपको कोई अलग पर्सन समझाए कि आपको क्या करना चाहिए, आगे लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए कौन सा रास्ता आपको अपनाना चाहिए। तो ये हो गया आउटर मोटिवेशन। अब आते हैं इनर मोटिवेशन की। इनर मोटिवेशन कैसे वर्क करता है, आइए जानते हैं। इनर मोटिवेशन वो मोटिवेशन होता है जो आप अपने लिए ही खुद ही फोर्सफुली किसी काम को करने के लिए कहते हैं, या आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस आपको वो काम करने के लिए प्रेरित करती है या फोर्स करती है। आपको आउटर मोटिवेशन तो मिल गया आपके एल्डर्स के थ्रू, आपके टीचर्स या पेरेंट्स के थ्रू, लेकिन जब तक आप उस काम को करने के लिए एग्री नहीं होते, आपका मन एग्री नहीं होता, आपका मन नहीं मानता, आपको कितना भी आउटर मोटिवेशन मिले लेकिन आप उस काम को नहीं करेंगे क्योंकि आपका मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये काम सही है या फिर ये काम गलत है। तो इसका मतलब आपकी अंतरात्मा, आपकी इनर वॉइस अगर आपसे उस काम को करने के लिए कहती है तो ही आप वो काम करेंगे, तो ही आउटर मोटिवेशन आप पर वर्क करेगा। अदरवाइज आपका आउटर मोटिवेशन और इनर मोटिवेशन दोनों मिलके बीच में फंस जाएंगे और आप इस काम को करने के लिए सक्षम नहीं होंगे, ना समझ पाएंगे कि क्या मेरे लिए सही है और क्या मेरे लिए गलत है। आपके आउटर मोटिवेशन से भी ज्यादा आपका इनर मोटिवेशन वर्क करता है, क्योंकि आप खुद देखिए, अगर कोई भी आपको बोलता है आप ये काम करिए, आप पढ़िए, अगर आपका टाइम टेबल आपके टीचर्स बना दे, आपके पेरेंट्स बना दे कि ये टाइम टेबल है, आपको डेली सुबह उठ के पढ़ना है या रात में आपको इतना इतना लर्न करके मुझे सुनाना है, तो क्या आप लर्न करेंगे? नहीं। लेकिन जब तक आपकी अंतरात्मा और आपकी इनर वॉइस आपसे नहीं बोलेगी कि मुझे टॉप करना है, या मुझे ये करके दिखाना है, या मुझे टाइम टेबल फॉलो करना है, या ये शेड्यूल मेरे लिए बना हुआ है और ये प्रॉपर शेड्यूल है, इस पे मुझे वर्क करना है, तब तक आप वर्क नहीं करेंगे। अगर आपका मन करेगा कि आपको टॉप रैंकिंग में आना है तो ही आप वर्क करेंगे और उसके लिए जी जान लगा देंगे और अपने आप से ये कहेंगे कि एट एनी कॉस्ट मुझे ये अचीव करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले। तो आपकी इनर वॉइस आपसे ये बार बार करने के लिए बोलेगी, आपका इनर मोटिवेशन बहुत स्ट्रांगली वर्क करेगा और फिर आप अपने आप को पुश करते हैं किसी काम को करने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि आउटर मोटिवेशन और इनर मोटिवेशन दोनों ही हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। इसलिए अपने आप पर ध्यान दीजिए, अपने बारे में सोचिए
और अपना फ्यूचर बेहतर बनाइए। थैंक यू।